नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धि सरकार। जिला कारागार में एक कैदी ने की आत्महत्या। जेल प्रशासन के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। विगत दिनों थाना पाली में दुष्कर्म कांड का आरोपी जेल में सजा काट रहा था। मृतक के परिजनों ने जिला कारागार के पुलिसकर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। सूचना पर आला अधिकारी जिला कारागार पहुंचे। जिला कारागार का मामला संज्ञान में लेकर जांच करने की बात कही। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हमारे संवाददाता अभिषेक वाजपेयी की रिपोर्ट। हटाने के बाद उसको पैसे की मांग की गई है, ठीक है, और इस केस में जबरदस्ती फंसाया गया है। उसका कोई दूसरी FIR उठा के देख लीजिए, मैंने खुद उसको पढ़ा हुआ है। सिर्फ उसका यही है कि उसने सहयोग किया सिर्फ मोटरसाइकिल का, वो मोटरसाइकिल है और वो ये अभी न्यायालय का मैटर है, उससे सहमत है। अभी उसका पोस्टमार्टम लिखवाइए, बिना मर्जी के अभी सरकार ने हम लिखवा के लेके आ रहे हैं। पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी जेल के अंदर मर्डर हुआ है पूरा ये साजिश है। जिस प्रकार से क्योंकि उसको बार बार प्रताड़ित किया जाए, मैं 1-2 बार मिलने भी गया हूँ, ठीक है, उसको प्रताड़ित किया गया है और यहाँ से मैंने 20,000 रुपये भेजा है जेल के अंदर, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैंने खुद अपने अकाउंट से मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा। मैं खुद 20,000 रुपये मैंने दिया है उसको। जो मृतक है वो मेरा चाचा का लड़का है और जो यहाँ पे जो पाली का केस है, तो इस प्रकार से इनको जबरदस्ती फंसाया गया है, ठीक है। हम लोग हमारा पूरा उनका एक बड़ा भाई था, उसको भी इसी मैटर में उनकी जिसकी बच्ची है उसकी जो पत्नी थी, तो उसने उसको फंसाया था। तो उसने भी जी 20,000 रुपये जेल के अंदर भेजा है। मैंने खुद भेजा है। मैं स्टेटमेंट में बता दूंगा। अब मैं बताऊंगा, तारीख मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं अभी बता दूंगा, है ना। कौन है इनके? जी मृतक के कौन है आप? मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। मेरा नाम है राम सेवक। क्या हुआ था? 20,000 किसका मांगे? 20,000 के मैं मिलने अंदर गया था, तो मैं उसने मुझसे पूछा है, मैं अपने भाई से पूछा है राजभवन से जो मृतक है कि भाई किस लिए पैसा चाहिए आपको। तो बोला है मुझे यहाँ प्रताड़ित किया गया, आप नहीं समझोगे और मुझे पैसा चाहिए। और तो उसको बार बार वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था। कब दिए पैसे कब भेजे? पैसा मैंने 1-2 महीने पहले भेजा था। कब मिलने आए थे आप? स्टेटमेंट बताया। कब मिलने आए थे आप? मैं इस महीने तो नहीं आया, पिछले महीने में मैं आया था। कैश दिया था या अकाउंट पे किया था? मैंने कैश 2 बार कैश भी दिया है 5,000 और मैंने फोन पे भी भेजा हुआ है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड बता दूंगा, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा। प्रताड़ित किया जा रहा था उसको, प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार। जी क्या सर? मैं नंबर दूंगा सर, मैं नंबर दूंगा। नंबर बताइए। अभी पोस्टमार्टम कराना है। ममता कौन है? ममता जो लड़की की माँ है, मनोज की। इधर आओ आप इधर आओ। यहाँ बोलो। ये जगन्नाथ की पत्नी है। बेटा बताओ। जगन्नाथ में 3-4 साल हो गए हैं। 3 साल। आपकी पत्नी जगन्नाथ को 2 साल पहले लगाया था। आपका नाम इस मामले में तो नहीं लगाया? इस मामले में उससे पहले मुकदमा हुआ था। फांसी क्यों लगाई थी इसने? फांसी जब बार 3-4 केस कर दिया था इसने। उसी लड़की ने नहीं, माताई ने। उसकी ममता ने? हाँ, ममता ने। क्या आरोप लगा रही थी? जान लगाती के मुझसे इसने 76 का आरोप लगाया था उसने सर।
3-7 महीना जेल रहा के हम आया। ममता के पति को का नाम है मनोज। पाली में उसका साथ धंधा ही है। अभी भी धंधा है। आदमी को फंसा दिया। 7 महीने जेल में छूटने का, फिर फांसी लगा ली थी घर पे आके। घर पे जाकर इसने फिर आप लोगों से नहीं बताना, पहले उस सबको एक जेल का भी एक जेल लोगों आप लोग करो वहाँ बात हो जाएगा बात आपकी। जेल के बाद अंदर की इसने केसिया के जब मोची से छोड़ दिया। दोबारा जेल का फिर करा फिर करा। जेल पूछा है बलात्कार की बात। दूसरी बार जेल भिजवा रही थी, अभी लेडी पर जेल छूट गया। उन लोगों ने फंसाया था इसमें। जैसे चेयरमैन साहब का भी हाथ है, ठीक है, राम चेयरमैन का भी हाथ है, पुलिस थाने का, आईओ ऑफिस अधिकारी का हाथ है इसमें, ठीक है। अब जेल की भी लापरवाही है कि उसको मृतक हुआ है। अब ये पता नहीं किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। कैसे पता लगा क्या हुआ? मैंने अपनी चाची को, हमारी जो भतीजी है वो हमारे घर पे गई है, ठीक है। उसने बताया कि उसने फांसी लगा ली। फिर मैंने अपनी चाची को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आप आ जाइए यहाँ थाने में, फांसी लगा ली। तो उसको कोई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। मैंने भी उसको बार बार, जैसे उसने मुझे बताया कि यहाँ पे समस्याएं हैं, मुझे आप पैसा भेज दीजिए, तो मैंने उसको 3-4 बार पैसा भी भेजा है, कुछ नकद पैसा दिया है। सुना है डिस्प्रेशन में रहता था, कुछ लोगों की जमानत हो गई, उसकी जमानत नहीं हो पा रही। जमानत क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मैं सजा जो भोग रहा हूँ, मैं बिना कर्म किए वो सजा भोग रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं था, ठीक है। इसलिए वो बहुत कमजोर हो गया था, वो टेंशन की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। तो इसलिए लोगों की इसके साथ जमानत हो चुकी थी पहले ही। हाँ, इसके पहले कुछ लोगों की जमानत हो गई है और इसकी जमानत नहीं हुई है, क्योंकि बार बार उनको उनका जो एप्लीकेशन बार बार ऊपर पहुंचा दिया जाता था, तो और पैसे की वो होती थी कि भाई इससे हमें खतरा है, तो वो उनकी जमानत नहीं हुई है सर। तो क्या उसी हम लोग डिस्प्रेशन में रहता था? हाँ, डिस्प्रेशन में रहता था, वो बहुत कमजोर हो गया था और वो यही बात बोलता था कि मैं बिना कर्म किए, हमने कर्म नहीं किया है और इसके मैं सजा बेफजूल की सजा भोग रहा हूँ यहाँ जेल के अंदर। मृतक जो बंद था जेल जो में, मृतक बंद था, मेरा चचेरा भाई था जिसका नाम राजवान था सर जी। और हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जो इसका दोषी है उनको बर्खास्त किया जाए और उनको सजा भी दी जाए। नाम क्या था? क्या हुआ जेल में, क्या हुआ ये बताइए। अरे आप बताइए जेल में क्या हुआ? जेल में जो हुआ, मेरे देवर पे आरोप लगाया था, हरदा जेल पहुंचा दिया। आरोप किसने लगाया था? ममता और मनोज ने हमका उन्हीं लड़की पर लिखवाया था साहब, हमारे आदमी का कोई कसूर नहीं था, बिना पर्ची फंसवाया था। क्या काम करते हैं वो लोग? कौन से उनका इसका धंधा है, पहले खुद साहब हमारे लड़कियों पे करती हुई हमें आदमी गया था। आपको कब पता चला ये फांसी लगी? जब किसने फोन लगाया था आपको? फोन यहाँ गई, हम जेल में से बोल रहे तुम्हारा खाना फांसी लगा ली और का नाम क्या मनोज ने करवा तो फर्जी बेटा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर, आज पाली रेप कांड में बंद था, क्या नाम है? राजभान अहिरवार। ये कौन है और किस तरह इसने आज फांसी लगाई है? राजभान अहिरवार पुत्र दयाली अहिरवार ये विचाराधीन बंदी था, जो कि पाली कांड में, दुष्कर्म कांड में विगत 8 महीने से इस कारागार में बंद है। और बंदी के द्वारा शुरुआती दौर में प्राय जब हम आए तो उसमें ये व्यक्त किया जा रहा था कि कुछ बंदी इसमें निर्दोष हैं, जिसमें राजभान अहिरवार भी था। और ये जब इसकी जमानत नहीं हुई तो ये बार बार यही कहता था कि फर्जी फंसाया गया है और हमारी जमानत भी नहीं हुई है, इसलिए इसको थोड़ा मानसिक रूप से यह अवसाद में रहने लगा। और उसके बाद इसने आज जब मैं मुख्यालय से मीटिंग के दौरान आया तो मुझे सुबह पता चला करीब 7 सवा 7 बजे। तो उसके बाद तत्काल मैं आया, फिर देखा तो उसके बाद तुरंत सभी उच्च अधिकारियों को सूचित किया, फॉरेंसिक टीम को बुला करके बंदी को शव को तुड़ाया गया। तो बंदी के द्वारा जो एक तरह से अवसाद में था, वो अवसाद के चलते उसने जो है
सुसाइड कर लिया जब उसे लगा कि अब रिहा नहीं होंगे, उसके चलते। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी है कि जमानत हो चुकी है कुछ लोगों की, उससे भी डिस्प्रेशन में रहता था ये। स्वाभाविक है कि 13-14 बंदियों में 2-3 लोग की जमानत हो चुकी है और बाकी बंदियों में ये था कि जिनके जमानत नहीं हो रही थी वो थोड़ा अवसाद में थे, उनको लगा कि हमारी जमानत नहीं हो पा रही है, तो इससे उनके अंदर अवसाद की भावना आई। और कुछ बंदी इस टाइप के होते हैं जो कमज़ोर दिल के, तो उसमें ये राजभान अहिरवार के द्वारा ये सदमा झेल नहीं पाया, उसने सुसाइड कर लिया। सर, मृतक के परिजन लगा रहे हैं कि जेल में पैसा भी मांगा गया था, उसको पीड़ित भी किया जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा ये सब जो बातें कही जा रही हैं निराधार है। तो हम जब से हैं तब से ऐसी कोई बात नहीं। बंदी मानसिक अवसाद में था और आज अचानक वो सुसाइड कर लिया। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।